1960 में फ्रांस ने कांगो मुल्क को आज़ाद किया। इसके बाद वहाँ अपना सफ़ीर तैनात कर दिया। एक मरतबा फ्रांसीसी सफ़ीर शिकार की तलाश में कांगो के जंगलात में निकल गया। जंगल में चलते चलते सफ़ीर को दूर से कुछ लोग नज़र आए। वो समझा शायद मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये एक आदमखोर कबीला है। उन्होंने फ्रांसीसी सफ़ीर को पकड़ कर ज़िबा किया, इसकी कढ़ाई बनाई और सफ़ेद गोश्त के खूब मज़े उड़ाए। फ्रांस इस वाक़े पर सख्त बरहम हुआ और कांगो से मुतालबा किया कि वह सफ़ीर के वर्सा को कई मिलियन डॉलर खून बहा अदा करे। कांगो की हुकूमत सर पकड़ कर बैठ गई क्योंकि ख़जाना खाली था, मुल्क में गुर्बत कहत साली थी। बहरहाल कांगो की हुकूमत ने फ्रांस को एक ख़त लिखा जिसकी इबारत कुछ यूँ थी: कांगो की हुकूमत मोहतरम सफ़ीर के साथ पेश आए वाक़े पर सख्त नादम है। चूँकि हमारा मुल्क खून बहा अदा करने की ताकत नहीं रखता, लिहाजा गौर व फिक्र के बाद हमने आपके सामने ये तजवीज़ रखते हैं कि हमारा जो सफ़ीर आपके पास है, आप बदले में इसे खा लें। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो IMF को ख़त लिखे जिसका मजमून कुछ यूँ होना चाहिए: पिछले 75 वर्षों में हमारी अशराफिया ने जो कर्ज़े आपसे लिए हैं वो आप ही के बैंकों में पड़े हुए हैं। हम आपके कर्ज़े तो वापस नहीं कर सकते, लिहाजा गुजारिश है कि हमारी अशराफिया के बैंक बैलेंस, असासे और बच्चे मगरबी ममालिक में हैं, बदले में आप वो रख लें। दूसरी जानब यही हाल कुछ इस्लामी ममालिक का है कि यहूदी कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान मुल्क एहतजाज नहीं करता और इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान मुल्कों को माशी तौर पर नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया गया है, जिसकी मिसाल अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, फ़लस्तीन और इंडोनेशिया है। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर खालिद लतीफ़ ने आवाज़ उठाई तो इस पर 3 साल बाद मुकदमा चलाकर बगैर सुने इसको 12 साल की कैद सुना दी गई। इस पर भी किसी मुसलमान मुल्क ने आवाज़ नहीं उठाई। हम जो कभी अशिया का सितारा कहलाते थे, आज हम ढांचे में तब्दील हो चुके हैं। आज हमारा ट्रेडमार्क कशकोल है जो हमने उठाया हुआ है। हम IMF के शिकंजे में मुकम्मल तौर पर जगरे जा चुके हैं। ऐसे हालात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मनी ने कराची और लाहौर के ताजरों से अहम मुलाकात की और इस अज़म का इज़हार किया कि करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौज करप्ट माफिया के पीछे जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि ईरानी तेल स्मगल होकर कराची में बिक रहा है। उन्होंने कोर कमांडर कराची को हुक्म दिया कि इस पर कार्रवाई करें और 1 लीटर भी ईरानी तेल अब नहीं बिकना चाहिए। स्मगलिंग को ज़ीरो करें। आर्मी चीफ ने ताजरों को बताया कि उन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि हमें अब आपसे $1 अरब नहीं, $25 अरब चाहिए। आप ज़राअत और माइनिंग के शोबे में सरमायाकारी करें, शराकतदारी सूबाई हुकूमतों के साथ करें। आर्मी चीफ ने बताया कि वो सऊदी अरब के बाद UAE के $25 अरब का सरमायाकारी प्लान MBS के साथ भी डिस्कस किया। आर्मी चीफ पर उम्मीद है कि न सिर्फ सऊदी अरब, UAE बल्कि चाइना, कतर और कुवैत से भी भारी सरमायाकारी आएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जो भारी सरमायाकारी आ रही है, इससे हमारी IMF से जान छूट जाएगी। क्योंकि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को कत्ल कर रहा है। आर्मी चीफ ने कराची के ताजरों से कहा, आप कराची के करप्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम इस सिस्टम के पीछे जाएंगे और इसका खात्मा करेंगे। तमाम गैर रजिस्टर्ड अफगानियों को वापस भेजा जाएगा। मैं सोशल मीडिया पर टास्क फोर्स बना रहा हूँ। जितने भी कीपैड वॉरियर्स हैं, इनको हम कंट्रोल करेंगे। मौजूदा मायूस कुन माशी हालात में आर्मी चीफ से मुलाकात खुशगवार हवा का झोंका था। आर्मी चीफ से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के बहुत मसाइल हैं। हम पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की वजह से सरमायाकारी से पीछे हटे। आर्मी चीफ क्लियर थे कि हम करप्शन को ख़त्म ना भी कर सके तो कम ज़रूर कर देंगे। मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान 9 सितंबर 4-5 घंटे के लिए पाकिस्तान आ रहे थे, क्यों नहीं आए? मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ से कहा कि आप अपने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालें। आर्मी चीफ ने कहा, ये सरमायाकारों को बहुत तंग करते हैं, हम करप्शन को रोकेंगे। इनकी बॉडी लैंग्वेज पिछले आर्मी चीफ से मुख्तलिफ थी। आर्मी चीफ मुकम्मल होमवर्क करके हमारे पास आए थे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि नुकसान करने वाले अदारों को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ के हुक्म पर निगरान हुकूमत ने FIA को अमरीकी डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। निगरान वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अजलास के बाद FIA को कार्रवाइयों के अहकामात जारी किया गया है, जिसका मरासला भी जारी कर दिया गया है।